पिछले वीडियो में हम लोग प्रोनाउंस के बारे में समझे थे और अब इस वीडियो में एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है? विशेषण। तो आज हम विशेषण के बारे में समझेंगे। देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहते किसे हैं, इसका डेफिनेशन क्या है? तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड which qualify the noun or pronoun. Adjective is a word which qualify the noun or pronoun. जो नाउन और pronoun की विशेषता बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखिए दैट इज ए रेड पेन। पेन क्या है? नाउन है। पेन की विशेषता बता रहा है कि रेड है, इसीलिए क्या है, इसीलिए कहते हैं कि एडजेक्टिव क्या चीज़ है? जो नाउन और pronoun दोनों की विशेषता बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब दूसरे में देखिए सीता इज ए प्रेटी गर्ल। सीता क्या है? नाउन है। तो इज ए प्रेटी गर्ल, सुंदर लड़की है। एक किसकी विशेषता बता रहा है? सीता की, नाउन की विशेषता बता रहा है। उसी तरह से सुमा, ऑनेस्ट सुमन। आई हैव मेनी पेन्स। अब देखिए आई हैव मेनी पेन्स, मेनी पेन्स किसके पास है? तो आई हैव, मेरे पास है। आई क्या है? प्रोनाउन है। इसीलिए एडजेक्टिव किसे कहते हैं? नाउन और प्रोनाउन वर्ड्स की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने काइंड होते हैं? तो एडजेक्टिव के 8 काइंड होते हैं। कौन कौन से? एडजेक्टिव क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव एडजेक्टिव। तो अब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? वह एडजेक्टिव वर्ड्स जो नाउन का गुण, दोष, रंग और रूप प्रकट करता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे देखिए द इंटेलिजेंट बॉय पास द एग्जामिनेशन। कौन सा इंटेलिजेंट क्या हुआ? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। ये उसकी गुण बता रहा है कि द इंटेलिजेंट बॉय, कौन लड़का, कौन सा लड़का? ये क्या है? लड़का क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है। और लड़का का ये गुण बता रहा है इंटेलिजेंट। लड़का कैसा है? तो इंटेलिजेंट है, तेज है। पास द, तो जो इंटेलिजेंट बॉय पास द एग्जामिनेशन, तो इसीलिए कहते। उसी तरह से ए लेजी गर्ल, गर्ल कैसी है? लेजी, सुस्त है। इज स्टिल स्लीपिंग, अभी तक सो रही है। तो गर्ल्स की विशेषता बता रहा है। इसलिए कहते हैं कि नाउन और प्रोनाउन वर्ड की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या आता है? जो एडजेक्टिव वर्ड नाउन या नाउन का गुण दोष बतलाता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। देखिए ये पूरे नाउन है जिसकी क्वालिटी बताया जाए। बॉय नाउन है, गर्ल नाउन है, यंग मैन गर्ल नाउन है। द रेड फ्लावर्स क्या है? ये भी नाउन है। ये द पेंसिल क्या है? ये भी नाउन है। बॉय क्या है? ये भी नाउन है। तो ये जो अंडरलाइन जो वर्ड है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये वर्ड जो है नाउन्स की विशेषता बतला रहे हैं, इसीलिए इनको एडजेक्टिव क्वालिटी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। ऊपर के वाक्यों में इंटेलिजेंट, लेजी, यंग, रेड, सॉफ्ट और क्लेवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है क्योंकि ये नाउन्स की विशेषता बतला रहे हैं। अब दूसरा है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे द इंडियन सिटीजन, ए चाइनीज पिलग्रिम, द क्रिश्चियन रिलीजन। इसमें क्या है? जो ये अंडरलाइन है, इंडियन क्या हो गया, चाइनीज क्या हो गया, क्रिश्चियन क्या, बुद्धिस्ट क्या हो गया। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। ये किससे बने हैं? ऊपर के वाक्यों में इंडियन, चाइनीज, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट शब्द प्रॉपर नाउन से बने हुए, अतः इन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। साधारण तौर पर कहा जाए तो ये एडजेक्टिव भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही होते हैं, परंतु प्रॉपर नाउन से बने होने के कारण इनको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा प्रकट हो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मच, एग्जाम्पल के देखिए, मच मनी, लिटिल बर्ड, सम सुगर, एनफ वाटर, सफिशिएंट लेबर, मोर सुगर, लिटिल मिल्क, नो सेंस, ए फ्यू सेंस, इटीसी। ये जो अंडरलाइन वर्ड हैं
क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसमें एडजेक्टिव वस्तु की मात्रा को दर्शाते हैं। क्लियर है, मात्रा ही दर्शा रहे हैं कि मच क्या, मच मनी, ज़्यादा, ज़्यादा क्या है वो मात्रा ही दर्शा रहा है। इसीलिए ये जो वर्ड है क्या कहलाता है, फ्यू, थोड़ा, ए फ्यू सेंस इटीसी, थोड़ा सा सेंस है उसके पास थोड़ा सा सेंस है। थोड़ा क्या है, उसकी मात्रा को दर्शित कर रहा है कि उसके पास कितना है। तो इसीलिए इसको जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो जिस वर्ड से किसी वस्तु की संख्या का बोध हो उससे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे देखिए, डेफिनिट, और जिस वर्ड से किसी वस्तु की संख्या का बोध हो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पहला क्या है, डेफिनिट नंबर, और दूसरा क्या है, इंडेफिनिट नंबर। एक निश्चय ये निश्चित संख्या होता है और दूसरा अनिश्चित संख्या। एक निश्चित नंबर होता है, वचन होता है, और दूसरा अनिश्चित संख्या वचन होता है। तो पहले डेफिनिट नंबर के बारे में देखेंगे। व्हेन दैट वर्ड्स एक्सप्रेस एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ, एग्जैक्ट नंबर, जो एग्जैक्ट नंबर को बताता है उसको क्या कहते हैं, डेफिनिट नंबर। व्हेन दैट वर्ड्स एक्सप्रेस एन एग्जैक्ट नंबर इज कॉल्ड डेफिनिट नंबर। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल 5 बॉयज, 5 क्या है, डेफिनिट बता रहा है, निश्चित है कि वो जो बॉयज हैं 5 है। 2 गाउज, सिंगल डेस्क, इसमें जो है 5, 2 सिंगल क्या है, डेफिनिट नंबर है, क्योंकि ये सब निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। अब उसी तरह से हम इनडेफिनिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, व्हेन दैट वर्ड्स डू नॉट एक्सप्रेस एग्जैक्ट नंबर इज कॉल्ड इनडेफिनिट नंबर। जो एग्जैक्ट नंबर निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वो इनडेफिनिट नंबर कहलाते हैं। जैसे ऑल बॉयज, ऑल कहने से 2 बच्चा भी हो सकता है, 4-5 भी हो सकते हैं, लड़के हो सकते हैं, वो डेफिनिट नहीं है। अब जैसे 5 बॉयज, तो 5 क्या हो गया, डेफिनिट हो गया कि वो निश्चित मात्रा, निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। लेकिन ऑल क्या है, निश्चित संख्या का बोध नहीं किया, इसलिए क्या हो गया, इनडेफिनिट नंबर हो गया। उसी तरह से अब आगे बढ़ेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो ये संकेतवाचक विशेषण होता है। तो जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयोग किए हुए नाउन की ओर संकेत करता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस टेम्पल, दिस टेम्पल, दिस टेम्पल में क्या है, दिस क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दैट गर्ल, दिस वोमेन, दोज पीपुल, इटीसी, दिस, दैट, दिस एंड दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि वे ये एडजेक्टिव जो है नाउन की ओर संकेत कर रहे हैं, वो नाउन की ओर संकेत कर रहे हैं। यदि दिस, दैट, दिस, दोज के तुरंत बाद नाउन आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और इसके तुरंत बाद वर्ब आ जाता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। तो अंतर क्या है, जिस क्लियर है कि जिस शब्द से दिस, दैट, दिस, दोज के तुरंत बाद नाउन आ गया तब तो उसको एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। और यदि इन शब्द तुरंत बाद, उसके तुरंत बाद यदि वर्ब आ जाएगा तब क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। इसे हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस गर्ल, ये दिस के बाद में नाउन आ गया, तुरंत बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, तो ये क्या, दिस क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और दिस इज ए प्रेटी गर्ल, तो दिस के तुरंत बाद क्या है, इज आ गया। इज क्या है, एक्चुअली वर्ब है, यानी वर्ब है, तो ये क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये जो 4 जो एग्जाम्पल हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इस उदाहरण द्वारा हम लोग समझ गए कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। ये अंतर है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आ जाता है, उसे कहते हैं जो उस वर्ड के दिस, और जो वर्ड है
दिस, दोज, इनके तुरंत बाद क्या आता है, नाउन आता है। और इनके तुरंत बाद यदि वो वर्ब आ जाए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ये अंतर है। तो आगे पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को प्रकट करे उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो अब इसमें क्या ध्यान देने की बात है, जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद यदि नाउन आता है तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और जब इन शब्दों के तुरंत बाद कोई अन्य शब्द आ जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्यों कि प्रोनाउन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और एडजेक्टिव में भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अंतर क्या है कि ये जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद नाउन आ जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। और जब इनके बाद तुरंत बाद यदि कोई और शब्द आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसको भी हम समझेंगे आगे। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच गर्ल रेड हर बुक, सभी, ईच गर्ल, ईच के बाद में क्या आ गया, तुरंत नाउन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। ईच ऑफ द गर्ल, इसके बाद में ऑफ द आ गया, अदर वर्ड आ गया, तो क्या कहला जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये अंतर है, ये अंतर समझिएगा तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर के बारे में समझ जाएंगे। ओके, अब आशा करता हूं कि आप इस एग्जाम्पल्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है इसके बारे में समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ये प्रश्नवाचक विशेषण है। जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो अभी इसमें क्या ध्यान देने की बात है कि व्हाट, व्हिच, हुज के तुरंत बाद जब नाउन आए तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, और जब इन शब्दों के तुरंत बाद वर्ब आता है तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब इसे स्पष्ट करने के लिए हम उदाहरण समझेंगे। देखिए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट कलर इज योर शर्ट। अभी इसमें क्या आ गया, व्हाट के बाद तुरंत क्या आ गया, एडजेक्टिव नाउन आ गया। नाउन, कलर क्या नाउन है। व्हिच के बाद पेन आ गया, पेन क्या है, नाउन है। हुज के बाद बुक आ गया, बुक क्या नाउन है। तो जब इन शब्दों के बाद व्हाट, व्हिच, हुज के शब्दों के बाद तुरंत बाद नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और जब इन शब्दों के बाद तुरंत बाद वर्ब आ जाए तो क्या कहते हैं, उसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसी तरह से देखिए, व्हाट के बाद डू आ गया, डू क्या है, वर्ब है। यू से, व्हाट डू यू से। व्हिच इज, इज क्या है, वर्ब है, एग्ली वर्ब है। हुज के बाद दिस आ गया, अदर वर्ड आ गया। बुक इज दिस, ये नाउन बाद में आया है, इज भी बाद में आया, लेकिन ये अदर वर्ड है, इसीलिए ये क्या है कि आपको इंटरोगेटिव ये प्रोनाउन हो जाते हैं और ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। इस उदाहरण से आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। अब हम पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध रखते हैं उसे पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखिए, माई अंकल, आवर बुक, हर हस्बैंड, दियर, मिस डिड। तो इसमें माई, आवर, हर, दियर क्या है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के तुरंत अंतर्गत ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी आता है, किंतु इसकी जानकारी हम अलग से टेंस सीखने के बाद, टेंस का लेसन पढ़ने के बाद करेंगे, तब हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पता चलेगा। तब तक इसको हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ऑफ डिग्री को नहीं पढ़ेंगे। अभी हम इतना ही पढ़ें कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव के काइंड क्या है और उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, कौन से एडजेक्टिव के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, इसके बारे में पढ़े हैं। तो अब हम इसके बाद में मैं आपको बताया कि एडजेक्टिव और डिग्री, यानी जिसको डिग्री बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होता है, उसको हम बाद में बताएंगे टेंस पढ़ने के बाद। टेंस जब हम सीख लेंगे तब कंपैरेटिव डिग्री भी सीखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री सीखेंगे, उसके बाद में नारेशन भी सीखेंगे, वॉइस भी सीखेंगे, तब वो आएगा, समझ में जल्दी आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओके, धन्यवाद।